बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। वो तो पहले शुरू वही करते हैं, वो आपको ले जाते हैं पहला कर बोला कर बाबू चलो मेरा यह काम है, तुमको ये कराएंगे, तुमको। शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, मजबूरी में चलते हैं, चलिए इनके साथ चले, उनके साथ चले, हमको कुछ फायदा मिलेगा। और उससे जब काम हो जाता है फिर चलो हम आते हैं घर पे, फिर कौन आता है मिलने के लिए, कौन जाता है देखने? यह संगठन एक सामाजिक संगठन ही है, लेकिन सामाजिक का मतलब नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। यह नॉन पॉलिटिकल सिर्फ इस मामला में है कि इसका पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन नहीं है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए आज इस अवसर पर आने के लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये गरीब परवर संगठन है अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा, और आज इसका 12वां स्थापना दिवस है। उसके 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर केक काट करके पूरे गरीब गुरबा के लोगों के बीच में बधाई दी गई है, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई है। आज की तारीख में यह संगठन देश भर में फैला हुआ है और सब जगह लोग आज केक काटकर या अपने अपने हिसाब से स्थापना दिवस मना रहे हैं। तमाम लोगों को आज यहाँ प्रधान कैंप कार्यालय से बधाई दी गई है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अशेष शुभकामनाएं दी गई हैं। और यह संगठन जो है आम जनता के लिए, समस्याग्रस्त लोगों के लिए हमेशा जो है अंधे की लाठी के रूप में काम आने का प्रयास करता है। संगठन का मतलब मूल इसका ये सिद्धांत क्या है और किस पे आप लोग काम करते हैं? क्या ये राजनीतिक संगठन है या सामाजिक? यह संगठन तो सामाजिक ही है। यह संगठन एक सामाजिक संगठन ही है, लेकिन सामाजिक का मतलब नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। यह नॉन पॉलिटिकल सिर्फ इस मामला में है कि इसका पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन नहीं है। अन्यथा हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल नहीं हो सकता है। वो अपने घर में अगर चुपचाप खाना भी खा रहा है तो उसके चुपचाप खाना खाने में ही कोई न कोई राजनीति हो रही है। इसलिए यह संगठन सक्रिय रूप से आम जनता के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, निरीह लोगों के लिए उनकी ताकत बनने का प्रयास करता है और उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करने में विश्वास रखता है। अभी हम आपके बैनर पर देख रहे हैं कि इसमें रामविलास पासवान जी की भी तस्वीर है, कर्पूरी ठाकुर की है, मांझी जी की है, कांची राम जी की भी है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सभी से प्रेरित हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जो महापुरुष जो गरीब गुरबा की आवाज़ उठाने का प्रयास किए, जो गरीबों को हक अधिकार दिलवाने का प्रयास किए, गरीबों को मान सम्मान दिलवाने का प्रयास किए, वे तमाम लोग इस संगठन के आदर्श हैं और वैसे महापुरुषों के रास्ते पर यह संगठन चलने का प्रयास करता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे मौका मिला सेवा करने का। और अखिल भारतीय मोर्चा का जो मेरा पार्टी है ये आम पार्टी नहीं है। एक गरीब मसीहा जो लाचार मजबूर, जिनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं, जिनको कोई देखने वाला नहीं, अल्पसंख्यक हो, ST हो, इस तरह मजबूरियां हैं। जो अपने आप को जो बड़े आदमी कह रहे हैं वो इन्हीं लोगों को लेकर फ़ायदा उठाकर वो बड़े आदमी बन गए हैं। हाँ, इनको वो छोड़ दिए हैं। इस बात को उन लोगों को एहसास नहीं है कि मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी इस धरती पर जन्म लिया हूँ।
इसमें कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है। एक आप ब्लड काट कर देख लीजिए, हरिजन का काटिए या मुसलमान को काटिए, ब्राह्मण काटिए, राजपूत को काटिए, ब्लड एक ही होता है। मैंने एक दिन था, एक आसामी औरत को मैंने ब्लड अपना दिया हूँ, और उसके बहन का लड़का को मेरे सीमान शेख मोहल्ला में तस्लीम के लड़के को गोली लगा हुआ था, जिसको वो आसामी औरत के बहन का लड़का का ब्लड उससे मिला। तो वहाँ कोई जाति कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग छोटे कास्ट से जो गरीब मजबूर लाचार हैं, इसको बड़े लोग बड़े बढ़िया से लाचार अत्याचारी करते हैं। जिससे आम आदमी तक ये पहुंच गया है, क्या इसकी जिम्मेवारी उन नेताओं पर नहीं आती है, उन पार्टी पर नहीं आती है जो लोग जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। वो तो पहले शुरू वही करते हैं, वो आपको ले जाते हैं पहला कर बोला कर बाबू चलो मेरा यह काम है, तुमको ये कराएंगे, तुमको। शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, मजबूरी में चलते हैं, चलिए इनके साथ चले, उनके साथ चले, हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और उससे जब काम हो जाता है फिर चलो हम आते हैं घर पे, फिर कौन आता है मिलने के लिए, कौन जाता है देखने के लिए। ये सब गलत बात है। जो अब बढ़ गया जो बढ़ गया, और जो घट गया जो छूट गया जो छूट गया। दौड़ में जो जीतता है, जो दौड़ कर जाता है वही रेस जीतता है, और जो पीछे छूट जाता है वो तो हार जाता है बिल्कुल। तो हम लोग हारने वाले में से हैं, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं होगा हार गए। हार के भी हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि इंसाफ होना चाहिए। आज के दौर में जो अत्याचारी हो रहा है बिहार में, बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, तो हर चैनल पर और आप लोगों के माध्यम से जो आ रहा है फेसबुक पर, एक से काले डिबेट आ रहा है। देखिए उसको किस तरह मैंने उसको आया दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। खाने भी लोग मर जाए। अभी झारखंड में देखिए खाने भी मर गया, भाजपा का सरकार था तो खाने भी मर गया औरत कि तुम तो अपना आधार कार्ड लाओ, फलाना लाओ, ठिकाना लाओ। अरे तुम अपने पास से 10 किलो नहीं दे सकते हो अनाज, तुम राशन वाले हो, 10 किलो फेंक देते हो। इस तरह की स्थितियाँ हैं। और ख़ास करके जो भाजपा के लोग हैं एकदम उसमें बेफिक्र, मैंने आपको बता रहे हैं कि वो लोग आराम से सो रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, मार रहे हैं। अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के 12वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में कहेंगे कि आज देश में जो विषमताएं हैं या कहीं कहीं उच्च नीच की भावनाएं हैं, गरीबों को दबाया जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है, जो संविधान के बने हुए नियमों का उसमें बदलाव किया जा रहा है, जो कितने परिश्रम से बाबा साहब ने संविधान की रचना की, और उस बने हुए संविधान को आज के सरकार जो है नियम को तोड़ रही है उसके खिलाफ। जैसे कि मान लीजिए कि एससी का ही पहले था, उसमें अब महादलित संविधान में कहीं है नहीं, और उसको बदलकर महादलित किया गया, जैसे कि काफ़ी इस जात के कुछ समुदाय के लोग जो वंचित हुए, जैसे कि दूसरा जात के लोग थे, इस लाभ से वंचित हो गए। ये सरकार की कमजोरी है।